हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएल अग्रवाल जो बुक है एमएल अग्रवाल की और स्टैंडर्ड 9th की आईसीएसई बोर्ड है। चैप्टर नंबर 3 एक्सपांशन। तो एक्सपांशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब में भी यूज होते हैं ये एक्सपांशन। तो पहले कुछ हम फॉर्मूला देखेंगे। अगर ये फॉर्मूले आपने बाय हार्ट कर लिए, लर्न कर लिया, तो फिर एक्सपांशन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, तो वो जो फॉर्मूले आज हम डिस्कस कर रहे हैं उस फॉर्मूले को नोट करेंगे और उसको अच्छे से लर्न करेंगे। तो देखिए, पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने 7th स्टैंडर्ड में ही सीख लिया होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी का जो माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप फॉर्मूला लर्न करेंगे तो आप ऐसा उसको रट्टा नहीं मारते बैठना, क्या करना, उसको रिलेट करना कि प्लस के फॉर्मूले में और माइनस के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। उस तरह से आपको लर्न करने में इजी होगा। जैसे यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस के फॉर्मूले में देखो ये पूरा प्लस है, और जब यहाँ पे ये माइनस आ गया तो ये दोनों तो प्लस है, बट ये प्लस का क्या हो गया, 2ab किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फॉर्मूला लर्न करना मुश्किल नहीं होगा। उसी का है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, मतलब अगर ये प्लस में भी हो और माइनस में भी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस 1/a यानी b के प्लेस पे अगर 1/a है उसका होल स्क्वायर है तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। मतलब अगर ये चीज फ्रैक्शन में आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 है। इस तरह से आप याद रखेंगे कि अगर a मतलब फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में सिर्फ 2 है, उसके साथ और आगे नहीं है। जैसे यहाँ पे 2ab था तो यहाँ सिर्फ 2 है। अब इसका माइनस वाला देखते हैं, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। मतलब जैसे ये वाले फॉर्मूले में था ना कि 2 के पास प्लस था, यहाँ 2 के पास माइनस है, वैसे ही यहाँ पे भी देखो जो प्लस का फॉर्मूला है उसमें तो सारा प्लस है, लेकिन जो माइनस का फॉर्मूला है उसपे क्या है, 2 के पास माइनस है। तो ये सिमिलैरिटी है। उसके बाद इसी का जैसे हमने इस पे a प्लस बी और a माइनस बी देखा था, वैसे ही इसमें भी a प्लस a प्लस 1/a और a माइनस 1/a है। तो इसमें क्या हुआ था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ था, और यहाँ क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। मतलब एक तरह से इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, b के प्लेस पे हमारे पास 1/a है। तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर। उसके बाद 7, तो 7 में बहुत सारे पार्ट है। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है x प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब यहाँ x तो दोनों में सेम है बट a और b नंबर दोनों का अलग है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी है x प्लस ए बी। प्लस का तो ये हो गया। अब अगर x प्लस ए है बट ये जो x प्लस बी है इसके प्लेस पे अगर x माइनस बी हो तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा कि ये सब कुछ सेम रहने वाला है, बस a प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और यहाँ पर जो प्लस ए बी है तो वहां पे हो गया माइनस ए बी। मतलब ये कि अगर एक बार b आपके पास माइनस में है तो फॉर्मूला में जहां जहां b आप यूज कर रहे हैं वहां वहां आपको माइनस लगा देना है। ऐसे आप याद रखेंगे तो पक्का आपको ध्यान रहने वाला है। उसके बाद देखो, x प्लस ए और x प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस में है, तो a माइनस में है तो क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस a माइनस बी एक्स फिर माइनस ए बी, यानी ये सारा का सारा सब कुछ माइनस में हो गया, कुछ भी प्लस में नहीं है। कब, अगर a माइनस में हुआ तो। अगेन जब ये दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में है तो क्या है, सिर्फ a प्लस बी एक्स ये माइनस में होगा और बाकी सब प्लस में होगा। देन अगर 3 टर्म है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अभी तक हमने 2 टर्म देखे थे, अगर ये 3 हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर, कि अगर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो जो अपना ये वाला फॉर्मूला था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ वैसा ही है,
तीनों का स्क्वायर कर दो और फिर तीनों को 2 के साथ लिख दो। जैसे एक बार 2 के साथ AB, एक बार 2 के साथ BC, एक बार 2 के साथ CA। कोई मुश्किल काम नहीं। अब A प्लस बी का होल क्यूब है, तो होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इन ब्रैकेट A प्लस B। इस फॉर्मूले को जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे इसी का एक पार्ट यहाँ है, A क्यूब, मतलब यही जो फॉर्मूला है ये ऐसा भी बन सकता है। कैसे बनेगा? देखो, A क्यूब B क्यूब और ये जो 3AB है इसको मैं A से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? 3A स्क्वायर B, और इसको जब B से मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा 3AB स्क्वायर। इसी का माइनस A माइनस B का होल क्यूब क्या होगा? A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB इन ब्रैकेट A माइनस B। सब माइनस है, लेकिन इसको जब आप और एक्सपांड करेंगे तो ये फॉर्मूला कैसा बनता है? देखो, A क्यूब, इसको आप ऐसे याद रखना कि A क्यूब एक बार माइनस 3A स्क्वायर B, एक बार प्लस 3AB स्क्वायर, देन माइनस B क्यूब, मतलब एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ऐसा कैसे हुआ? ये माइनस 3AB को A से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3A स्क्वायर B, इसको जो B से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3AB स्क्वायर और ये माइनस B क्यूब तो है ही। देन A प्लस B A स्क्वायर। अच्छा, इसी फॉर्मूले से ये चीज बना है, लेकिन हम इसको ऐसा डिराइव करना नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ इसको लर्न करेंगे कि A क्यूब प्लस B क्यूब क्या होता है? A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, या आप ये वाला साइड याद रखो, A प्लस B इन ब्रैकेट A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। ऐसे ही इसी का यहाँ पे 12 मैंने लिखा है, A माइनस B अगर है तो क्या होगा? मतलब A क्यूब माइनस B क्यूब, तो क्या होगा? तो होगा A माइनस B, और ये ब्रैकेट में क्या होगा? मतलब ये कि ये A क्यूब प्लस B क्यूब है, तो ब्रैकेट में देखो कैसा है, ये A प्लस B है और यहाँ क्या है? A स्क्वायर, सिर्फ एक माइनस है। ओके, अब माइनस वाले को देखते हैं। A क्यूब माइनस B क्यूब है तो क्या आएगा यहाँ ब्रैकेट में? यहाँ A माइनस B आ जाएगा और यहाँ पूरा प्लस है। प्लस वाले में ये प्लस है, ब्रैकेट के ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसमें एक माइनस है, और माइनस वाले में क्या है? ये माइनस है और ये पूरा क्या है? प्लस। इसमें 2 फॉर्मूले और हैं जो हम अभी लेक्चर के टाइम पे डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूले आप बाय हार्ट कर लीजिए और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्या है? बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले एक्सपांड द फॉलोइंग। इसको हमें एक्सपांड करना है। तो अभी जो हमने फॉर्मूले देखे थे उसमें से जो स्टार्टिंग के जो थे, स्टार्टिंग का जो था एक A प्लस B का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखो ये उसी फॉर्म में लिखा है, ये A ये प्लस B का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे? यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर। क्यों यूज किया? क्योंकि ये उसी फॉर्म में लिखा है। ओके, अब A के यहाँ तो ये फॉर्मूला है, A के प्लेस पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? 2x, और B के प्लेस पे क्वेश्चन में है हमारे पास 7y। A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 7y है। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2x प्लस 7y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, A के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, A के प्लेस पे 2x और B के प्लेस पे क्या लिख दो? 7y प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर मीन्स 7y का होल स्क्वायर। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ये हो गया 2 2 जा 4x स्क्वायर, और यहाँ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 प्लस 28, x और y दोनों आ जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा 7 7 जा 49y स्क्वायर। क्लियर हो गया सॉल्व। ऐसे ही जो ये वाला है इस पे फ्रैक्शन में है 1/2x प्लस 2/3y, बट यहाँ प्लस ही है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। क्या था फॉर्मूला? लिख लेते हैं हम लोग, A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब A के प्लेस पे क्या है हमारे पास? 1/2, या फिर आप x/2 भी लिख सकते हैं, और B के प्लेस पे है हमारे पास 2y/3। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो इस फॉर्मूला में तो क्या आएगा?
x/2 प्लस 2y/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए मतलब क्या, x/2, x/2 का स्क्वायर प्लस 2 x/2 मतलब a, और b के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम 2y/3 एंड प्लस b स्क्वायर 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका x²/4 प्लस इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा 2xy/3, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 4y²/3 3 = 9। ये क्या था 2y का स्क्वायर, तो 2y मतलब क्या 2 2 = 4, y² और 3 3 = 9। तो देखा आपने, अगर हमको फॉर्मूले पता हो तो हम कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम माइनस का देखेंगे, यहाँ क्या है देखो 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। तो माइनस वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास था a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पे माइनस का साइन था, बाकी तो सब प्लस जैसा ही है। तो a के प्लेस पे क्या है, a इज 3x और b के प्लेस पे है हमारे पास 1/2x। इसको सब्स्टिट्यूट करो तो फॉर्मूला, ये क्वेश्चन क्या था 3x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² मतलब 3x का होल स्क्वायर माइनस 2, a क्या है, a है 3x और b के प्लेस पे क्या है हमारे पास 1/2x, देन प्लस का साइन b² मीन्स 1/2x का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3x का होल स्क्वायर है तो 3 3 = 9, x² माइनस यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल, x भी हो गया कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ बच गया 3, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/2 2 = 4x²। हो गया खत्म। उसके बाद एक और है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो यहाँ पर फॉर्मूला तो सेम लगेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन में होने से फॉर्मूला चेंज हम नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। तो क्वेश्चन क्या है, x/2 माइनस 3y/2 भी इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, a के प्लेस पे क्या है हमारे पास x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, अगेन a के प्लेस पे है x/2 और b के प्लेस पे है 3y/2। अच्छा, एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम 3y/2 लिखेंगे तो हमें माइनस नहीं लिखना है। माइनस क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस का फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ प्लस का फॉर्मूला यूज होता, कितने बार ऐसा होता है कि माइनस के लिए कोई फॉर्मूले होते ही नहीं है, तो उस केस में हमें माइनस यूज करना है। हम करेंगे वो उस टाइप के क्वेश्चंस भी। अभी ये देखो, ये समझ में आ गया। उसके बाद b² में क्या है, b² मतलब 3y/2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा x²/4, ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, माइनस 3xy/2 एंड प्लस 3y/2 का होल स्क्वायर। तो 3y का क्या हो जाएगा 9y², 3 3 = 9, y²/2 2 = 4। हो गया, सब खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x+3 x+5। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x+a और x+b का, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x तो दोनों में साथ में एक जैसा है, बट यहाँ a मतलब ये 3 है और ये 5 है, ये दोनों अलग अलग नंबर है ना। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, x+a x+b। तो इज इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस a प्लस bx प्लस ab। इस फॉर्मूले से जब आप इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x+3 x+5 इज इक्वल टू x², तो वो तो हमारे पास क्वेश्चन में x² ही है, x² प्लस a के प्लेस पे क्या है 3, b के प्लेस पे 5 और बाहर तो x रहेगा, प्लस ab मीन्स 3 × 5। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x², इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 8x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15। ऐसे ही यहाँ पर, तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में कि इसमें x+3 है और यहाँ x-5 है। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि अगर b माइनस में हुआ तो जहां जहां पे भी b लिखा है वहां वहां माइनस हमें लगा देना है। तो देखो हमने इस फॉर्मूले को लिखा है यहाँ पर x² प्लस ये b लिखा है तो b को माइनस में लिख दिया, और यहाँ पे भी b है तो माइनस ab आ गया। ऐसे आप याद रखेंगे और अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो गया x+3
x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए के प्लेस पे 3 और b के प्लेस पे क्या आ जाएगा -5 देन x माइनस a एंड b इज व्हाट सॉरी a क्या है a है हमारा 3 और b है 5। अब आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -2x -15 ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? देखते हैं और आगे क्योंकि तो बहुत सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे तो उसके ऊपर बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस आज इस लेक्चर में करेंगे। अब देखेंगे x माइनस ए एक्स प्लस x माइनस ए एंड x प्लस बी इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है। तो क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे a माइनस में हमने डिस्कस किया था कि a अगर माइनस में होगा तो ये पूरा का पूरा किधर भी प्लस लगाना ही नहीं है, सब जगह माइनस आएगा। तो यहाँ देखो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए क्या है हमारे पास 7 है और b है हमारे पास 9x माइनस ए इज 7 एंड b इज 9। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 9 इज -2 और वो -2 और ये माइनस दोनों मिलके हो गए प्लस 2x और यहाँ आ गया 7 9 जा 63, ये आंसर हो गया। ऐसे ही अगर दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में होगा तो सिर्फ यहाँ माइनस होगा बाकी सब प्लस होगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो गया x माइनस 2y x माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a क्या है a इज 2y एंड b इज 3y, बाहर आ गया x प्लस a क्या है हमारे पास 2y और b क्या है b है 3y। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3y इज 5y देन ये x भी आएगा साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो और प्लस 3 2 जा 6y स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं इसलिए स्क्वायर हो जाता है और जो एडिशन होता है तो उसमें कुछ नहीं y है तो वो y ही रहेगा, उसको y स्क्वायर नहीं कर देना। नेक्स्ट जो मैं आपको बोल रही थी कि अगर हमारे पास प्लस का फॉर्मूला है और माइनस में क्वेश्चन है तो हमें उस जो नंबर है जो टर्म है वो माइनस के साथ लेना पड़ेगा। जैसे इस फॉर्मूला में हमने क्या किया, -2y था -3y था लेकिन हमने किधर भी इसको माइनस के फॉर्म में नहीं लिखा। जैसे यहाँ पे b है b प्लस में है जबकि हमारे पास यहाँ b के साथ माइनस का साइन है लेकिन हमने इसको प्लस में ही यूज किया क्योंकि ये फॉर्मूला उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है। बट यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला क्या है देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ये सारा कुछ प्लस 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 है और क्वेश्चन में माइनस में दे दिया है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस के साथ इसको यूज करेंगे। कैसे, ये देखो यहाँ हम जब इसको एक्सपांड करेंगे तो x माइनस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब क्या x, तो x स्क्वायर आ गया प्लस b स्क्वायर मतलब -2y ओके और c स्क्वायर मतलब -z, ऐसा हमको माइनस के साथ लेना है। देन 2 a क्या है, a है x और b क्या है, यहाँ पर b क्या था -2y प्लस अगेन b क्या है, b है -2y और c क्या है, c है -z देन प्लस c -z और a क्या है, a है x। ये हमने इसको इस तरह से साइन के साथ लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास प्लस में है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा -2y का आप होल स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आंसर आने वाला है तो 4y स्क्वायर, यहाँ पे भी ये प्लस में आ जाएगा, z स्क्वायर ये 2 है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2xy, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2yz क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -zx क्योंकि z माइनस में है और ये x प्लस में है तो -zx। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि किधर माइनस है किधर प्लस है। इस फॉर्मूले में एक अच्छी बात है कि हमारे पास सिर्फ प्लस का ही फॉर्मूला है, माइनस का फॉर्मूला है ही नहीं, बस आपको माइनस के साथ उसको पुट कर देना है। जैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc c। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो क्या लिखेंगे? a के प्लेस पे 2x का होल स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या है? -3y का होल स्क्वायर, एंड c क्या है? 4z का होल स्क्वायर प्लस 2। a क्या है हमारा? 2x, और b क्या है? -3y, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, प्लस अगेन b इज -3y, और c क्या है? c है 4z, प्लस c इज 4z और a इज 2x, तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? यही लिख देती हूँ, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 16z स्क्वायर और प्लस 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस 6xy, और यहाँ पे भी आ जाएगा -4 3 ज़ा 12yz, और ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8xz। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अभी और भी थोड़े से क्वेश्चन बाकी है, वो भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्यूब का, x + 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a³ + 3a² + 3ab² + b³। इसको याद रखने का ये तरीका है कि देखो a और b है तो उन दोनों का क्यूब तो हम लिखेंगे ही, एक बार a के साथ स्क्वायर लिखना है, एक बार b के साथ स्क्वायर लिखना है, और 3 तो दोनों में ही आएगा, ऐसे करके आप ध्यान रख लो। देन a, अब इसको वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x + 2 का होल क्यूब, a³ मीन्स x³ + 3a² मतलब x² और b क्या है? b हमारे पास 2 है, प्लस 3, a इज x एंड b इज 2, दैट इज 2² प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? x³ और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 x², और यहाँ क्या होगा? ये 2 का स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12x, प्लस 2³ है तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब हम इसको ना किसी को भी प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे टर्म्स अलग अलग हैं। टर्म अगर एक जैसे होते तो फिर उसको देखते क्या करना है। अब यहाँ पे इसी का सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि 2a + b का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। आप ये आदत डालो, फॉर्मूला जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार लिखो ताकि ये आपको लर्न हो जाए। a² + 3ab² + b³। अब इसमें हम वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा? 2a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ मतलब 2a का क्यूब प्लस 3a² मीन्स अगेन 2a² और b क्या है यहाँ पर? b तो b ही है तो b को लिख दो, प्लस 3a के प्लेस पे क्या है हमारे पास? 2a, और b के प्लेस पे b ही है तो b² + b³। फॉर्मूला में और क्वेश्चन में दोनों में हमारे पास b है तो ज्यादा टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये क्यूब है तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8a³। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और a का स्क्वायर आएगा a² b आ जाएगा। यहाँ करेंगे इसको तो 3 2 ज़ा 6 ab², और ये हो गया हमारा b। क्लियर? अब देखते हैं माइनस का फॉर्मूला, मतलब ये माइनस का क्वेश्चन है। 5x - 3y का होल क्यूब, तो माइनस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इसमें भी सब कुछ इसकी जैसा ही रहने वाला है, बस एक बार यहाँ पे ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, फिर ये प्लस में होगा और फिर ये माइनस में होगा। कैसे? ये अभी हमने देखा था, एक बार फिर से देखेंगे। a³ - 3a² b + 3ab² - b³। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सब कुछ सेम है, खाली एक बार माइनस, यहां से प्लस से स्टार्ट हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे याद रखो। ओके, अब सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो 5x - 3y का होल क्यूब, a क्या है? a हमारे पास 5x है तो 5x का क्यूब -3, अगेन a है 5x², b है 3y
+3, ए क्या है, ए है 5x और b है 3y का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब मतलब 3y का क्यूब। अब यहाँ पर देखो 3y माइनस में है बट हमने 3y प्लस में लिया है क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास माइनस का है। अगर नहीं होता तो हम क्या करते, b को माइनस में ले लेते, सिंपल। ये हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5x का होल क्यूब है तो 5 5 25, 25 5 125, 125x क्यूब माइनस यहाँ क्या होगा 5 5 25, 25 3 75, तो 75, लेकिन और 3 भी है तो इसको ऐसा कर देते हैं 5 3 15 और 15 3 कितना होता है 45, नहीं 75, 5 3 5 15, 5 और ये क्या कर रही हूं मैं 1 3 1 3 और 1 4 45, तो ये क्या आ गया 125 माइनस 75 ही आने वाला था 75, लेकिन क्यों आएगा, ये 5 5 25, 25 3 75 एंड 75 3 करना था हमको, तो 75 3 कितना हो जाएगा 15 22, 225 आएगा 225, और क्या आया x स्क्वायर y, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ पे 5 3 15 और 15 3 यहाँ 75 आएगा 75x y स्क्वायर, और यहाँ माइनस 3 3 9 3 27 y क्यूब। ये क्लियर हुआ आपको, क्या किया हमने यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सोल्यूशन। अब यहाँ पे माइनस है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन का लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन लिख देंगे और फॉर्मूला तो वही आएगा माइनस वाला, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b, सॉरी माइनस b क्यूब, यहाँ आ गया माइनस b क्यूब। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या लिखेंगे हम, a के प्लेस पे लिखेंगे 2x का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर और b क्या है 1/3y प्लस 3, a क्या है, a है 2x और b है 1/3y का होल स्क्वायर और माइनस b क्यूब यानी 1/3y का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का होल क्यूब है तो 2 2 4 2 8, 8x क्यूब, और यहाँ पर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो तो ये हो गया 2 2 4 माइनस का साइन 4x स्क्वायर बाय y, और यहाँ पे ये अगेन ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/3y का होल स्क्वायर है मतलब 3 हमारे पास 2 है तो एक कैंसिल हो गया तो एक 3 अभी भी यहाँ पे बचा है, तो क्या होगा ये, इसको मैं ऐसा करती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि वहां पे 3 बचा हुआ है, हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऐसा आपको 3 लिखना नहीं है ओके, और ऐसा कैंसिल भी नहीं करना है आपको, इसको सॉल्व करके जैसे कि 1/9y स्क्वायर लिखना फिर कैंसिल करना, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। तो अब आंसर कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2/3 और x/y स्क्वायर, ये x है ये y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 1/27y क्यूब। हो गया, समझ में आ गया, खत्म। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।